एक बार एक आश्रम के बाहर चबूतरे पे बैठकर एक बच्चा चिड़ियों को दाना डाल रहा था और उसका नित्य दिन का यही काम हुआ करता था कि नित्य दिन वो चबूतरे पे बैठ जाता और सुबह-सुबह चिड़ियों को दाना डाला करता था। वहाँ पे सभी जितने भी पक्षी थे सभी आकर दाना को चुगा करते थे। तो उसी रास्ते से एक व्यक्ति गुज़र रहा था, जिसको कभी भी किसी भी अच्छे कामों में रुचि नहीं थी और कोई भी अच्छा काम नहीं करता था। जन सेवा का काम या फिर अच्छा काम वो उसके बस में नहीं था और वो नहीं करा करता था। तो वो पूछता है उस बच्चे से कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा कहता है कि मैं तो चिड़ियों को दाना डाल रहा हूँ, तुम तो देख ही रहे हो। लेकिन ये सिर्फ़ दाना नहीं डाल रहा हूँ, नेक कर्म है जो तुम्हारे बस का नहीं है। तो बोलता है ये क्या नेक कर्म हुआ चिड़ियों को दाना डालना? मैं भी चलो तुम्हारे कहने से आज नेक कर्म कर ही लेता हूँ। वो क्या करता है कि अपने थैले से रोटी निकालता है और एक सामने में कुत्ता रहता है, उसके आगे फेंक देता है। वो कुत्ता जैसे ही रोटी खाने के लिए मुँह लगाता है, वैसे ही ऊपर से एक बंदर कूद कर आता है और उस रोटी को छीनने लगता है। छीनने लगता है तो द बंदर और कुत्ते में लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों वहाँ पे लड़ जाते हैं और लड़कर दोनों वहीं पे लहूलुहान हो जाते हैं और वहीं पे पड़े रह जाते हैं। तो वही वो छात्र बोलता है कि पता है तुम्हें कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो बोलता है ऐसा क्यों हुआ? तो जो तुम्हारा जो रोटी है ना वो पाप की कमाई का रोटी है, वो पाप का अन्न है। वो अगर कोई भी ग्रहण करेगा ना तो उसका कभी भी भला नहीं हो सकता है। और मैं जो भी चिड़ियों को या पशुओं को भोजन प्रदान करता हूँ ना, निस्वार्थ भाव से करता हूँ और यही सभी मनुष्यों को करना चाहिए। पता है पाप की कमाई क्या होती है? पाप की कमाई हम लोग सभी जानते हैं कि क्या होती है। पाप की कमाई है ना कि दूसरों को सताकर लाया गया धन और उसको अपने स्वार्थ में लगाया जाना। चाहे वो पेट से संबंधित हो या फिर अपने साज-श्रृंगार से संबंधित हो या घरेलू किसी वस्तु से संबंधित हो। अगर आप उस पैसे से कुछ भी लाकर अगर व्यवहार में लाते हैं ना, तो वो पाप की कमाई कही जाती है और कहीं न कहीं से वो हमें कष्ट देगी ही देगी। आज तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उस पैसे से हम लोग अपने जीवन में बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत प्रगति कर रहे हैं, ये शौक, वो शौक पूरा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो आदमी मेहनत करके कमाता है ना, वही सबसे सर्वोत्तम धन है और उसी में भगवान भी खुश रखते हैं और उसी में हम लोगों को भी खुश रखना चाहिए। किसी को सताकर, किसी को लूट कर, किसी को मानसिक या फिर व्यावहारिक रूप से टॉर्चर करके पैसे कमाना और उससे अपने आप की जो भी इच्छा है और अपना जो भी हम लोगों का सुख-सुविधा है उसको पूरा करना ये बहुत गलत बात है। हम लोगों को इससे बचना चाहिए और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।